हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर लगाई ममता सरकार को फटकार। इस खबर की डिटेल में जाने से पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट देखते हैं, जिसके तहत ये मालूम चलता है कि दुनिया में कौन सा देश सबसे शांति प्रिय है और वो देश कौन से हैं जहां पर पिछले 1 साल में हिंसा हुई है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत एक शांति प्रिय देश नहीं है। यहाँ पर काफी वायलेंस हुई है, चाहे वो प्रोटेस्ट को लेकर हो या फिर कोई और इशू। और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो 163 के लिस्ट में भारत की 135वीं स्थान है, जो कि काफी खराब रैंक है। अब बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की चर्चा केवल बंगाल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, जिसको लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य के चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामले में जहां ये आरोप है कि राज्य के निवासियों का जीवन और संपत्ति चुनाव के बाद की हिंसा में दोनों ही खतरे में है, ऐसी स्थिति में राज्य को अपनी मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हिंसा के खिलाफ निष्क्रियता और शिकायत दर्ज करने में विफलता के लिए पुलिस की खिंचाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष से बंगाल में चुनाव के बाद के हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने देखा कि हिंसा एक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। अदालत ने कहा, राज्य के निवासियों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरे के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि कानून और व्यवस्था दोनों ही बनाए रखना, साथ ही साथ राज्य के निवासियों में विश्वास पैदा करना राज्य का कर्तव्य है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार NHRC की पीठ ने राज्य सरकार को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही कड़ी चेतावनी भी जारी की कि अगर प्रावधानों के बीच किसी प्रकार की बाधा हुई या फिर अदालत की बातों की तौहीन हुई तो राज्य सरकार पर कार्रवाई भी हो सकती है। अदालत ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई बाधा न हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार अदालत की नाफरमानी करती है या फिर उसकी बातों पर अमल करती है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें एक्टिव इंडिया 24।